सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, जब तक जीना है तब तक बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र मतलब सार ही है याद। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसीलिए तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोझरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं, गाया भी जाता है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। सत्युग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य विचार जानते नहीं है कि दुनिया बदलनी है और कैसे बदलनी है। बाबा कहते हैं, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। बाप आते हैं और आ करके रास्ता बताते हैं। अच्छा, कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियां कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहां से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तम प्रधान है। तम प्रधान दुनिया में खुशियां कहां से आई। सत्य का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहां खुशियां मनाते रहते हैं। देखो, क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो, मतलब मेरे बच्चे से पूछो, क्योंकि आप बहुत सहज रास्ता बता रहे हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने धंधेधड़ी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे माशूक को याद करते हैं ना। बाबा कहते हैं, जैसे लैला मजनू, हीरा रांझा व बिकार के लिए एक दो को आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ होता है। उसमें एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। बाबा कहते हैं, यहां वो बात नहीं है, लेकिन यहां तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। यह माशूक तुम्हारे आशिक नहीं है। तुम
उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नेत्रहीन को राह दिखाओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है, जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितनी याद करने वाले ढेर के ढेर हैं, गाया हुआ है ना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जितनी याद करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी, और जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो अभी, वो और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधान बुद्धि को प्राप्ति रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। इस समय है वो भी जबरदस्त। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसी को कहा जाता है ऊंचे ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की संभाल भी करनी है। 5 विकार के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं ये शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है कि जब तक जीना है तब तक बाबा की याद में रहना है। जितना हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा पावन बनती जाती है, और दैवी गुण धारण करो तुम ऐसे बन जाएंगे। कैसे? देवता। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी चाहिए। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं, पुकारते भी हो, हे दुखहर्ता सुखदाता। तुम जानते हो ना कि वरवर सतयुग में सब सुखी ही सुखी हैं। बाबा कहते हैं तो बाप बच्चों को कहते हैं कि अभी सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग। खेवया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खेवया या नैया की बात नहीं है, यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, मतलब खुशियां खुशियां हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं बाप को फॉलो कर बाबा के सामने सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं। बाबा की डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बातें हैं। एक है सदा परोपकारी रहना, बाल ब्रह्मचारी रहना।
जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तो विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीर बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कराया। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसे फाला फादर। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहराई से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा परम सितारा भाग्य विधाता मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।